रहा है न्यूज़ 7 हिंदी। इस समय उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आईएएस अभिषेक कुमार को बहाल किया गया है। आईएएस अभिषेक कुमार, हाई कोर्ट ने उनकी जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसको सिरे से खारिज कर दिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आईएएस अभिषेक कुमार को बहाल कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी कि ये देखा जाए अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। इनके ऊपर रिश्वत मांगने का आरोप था। सोलर कंपनी प्रोजेक्ट को मंजूरी के बदले इन्होंने रिश्वत मांगा था। यह आरोप आईएएस अभिषेक कुमार पे था। अब इस पे एफआईआर हुआ था। एफआईआर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ये हाई कोर्ट चले गए थे अपनी बहाली को लेकर, और हाई कोर्ट ने इनकी जो बातें हैं, इनकी जो दलीलें हैं उनकी सुनी है, और सुनने के बाद जो अपना निर्णय दिया है वो अभिषेक प्रकाश के पक्ष में दिया है। इन सब तमाम जो अभिषेक प्रकाश को, चूंकि अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम भी रहे और बहुत सारे, ये कहा जाए कि इनका पंचम तल पे बड़ा जलवा हुआ करता है और जलवा हुआ करता था, माफ करिएगा जलवा हुआ करता था। पर अभिषेक प्रकाश पे कहीं न कहीं यह एफआईआर का बादल मंडराया, रिश्वत का बादल मंडराया और मुकदमा पंजीकृत हुआ, और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद इनको निलंबित कर दिया गया था सरकार के द्वारा। अब इन सब पे तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। अनुराग भाई, क्या कुछ जानकारी है जो आईएएस अभिषेक प्रकाश को बहाल किया गया है? अनुराग भाई। देखिए, करीब 1 साल हो चुका है इस पूरे मामले को, और 30 मार्च 2025 को रिश्वत मांगने के आरोप में गोमतीनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें अभिषेक प्रकाश बाकायदा आरोपी थे। इस पूरे मामले में फरवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को रद्द कर दिया था, जिसके बाद उनकी बहाली का रास्ता खुल गया था। और अब ये मान के चलिए कि 14 मार्च के बाद उनकी बहाली का रास्ता खुल गया है। इसके पीछे एक कंपनी थी जो सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी, सेल सोलर C6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिससे ये आरोप था कि अभिषेक प्रकाश ने 5% कमीशन की मांग की थी एक बिचौलिए के जरिए। लेकिन इन सारी बातों की जब पड़ताल की गई तो कहीं भी कोई सिरा जुड़ता नहीं दिखा। और तो क्या अनुराग भाई ये बड़ी राहत है क्या अभिषेक प्रकाश को? बिल्कुल बड़ी राहत है। जिस तरीके से उनके खिलाफ इल्जाम लगाए गए थे उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। तो सरकार ने उनकी बहाली का जो आदेश है ये मान के चलिए 14 मार्च 2026 माने की कल के बाद जो दूसरा तो हो जाएगा। और एक बड़ी जो उम्मीद है अभिषेक प्रकाश के इसमें है, और उनको कोई माना जाए क्या अनुराग भाई फिर जलवे के साथ वापसी करेंगे अभिषेक प्रकाश? आप कह सकते हैं, क्योंकि आईएएस अभिषेक प्रकाश जो कि 2006 बैच के अधिकारी थे, और जिस तरह से उनकी कार्यशैली थी, लखनऊ के डीएम रहते हुए उन्होंने तमाम ऐसे प्रोजेक्ट से जो अहम प्रोजेक्ट थे उनके हिस्से रहे। इसके अलावा उन्हें यूपी इन्वेस्ट का सीईओ बनाया गया। तो बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिलती रही हैं, तो आने वाले वक्त में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। और सरकार इस पर विचार कर रही है कि कहाँ से अभिषेक प्रकाश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह की पोजीशन में उनको लाया जाए ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा सरकार उठा सके। ये नजर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। अनुराग भाई ने जानकारी दी कि किस तरीके से अभिषेक प्रकाश पे आरोप लगा था और उस आरोप को आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनका निलंबन, उनको जो निलंबित किया गया था, अब वो कहीं ना कहीं फिर से एक जलवे के साथ, क्योंकि किसी पे जब आरोप लगता है तो निश्चित रूप में आदमी सदमे में होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप में कुंठित होता है। तो मेरा मानना है कि अभिषेक प्रकाश से एक बहुत जो भारी बोझ था वो हटा, और हाई कोर्ट ने सीधे उनकी जो एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया है। यानी कि बहुत जल्द अपनी जो उनकी कार्यशैली थी, जिस कार्यशैली के लिए वो जाने जाते थे अभिषेक प्रकाश, अब वो जिले में जाते हैं कि पंचम तल पे ही रहते हैं, ये सरकार और सरकार के लोग तय करेंगे। मगर अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। बने रहे न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।